El Shaddai Adonai, Alpha Omega, El Shaddai Adonai, Yeshua Adonai, Yeshua Adonai, Yeshua Adonai। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं इतनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह यीशु में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार के प्रधानताओं और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। Father God, by the sprinkling of the blood of Jesus, हमारे हृदयों में, हमारे मनों में, Lord, we ask divine alignment, Lord, of our life with your divine plan and purpose, Father God. यीशुआ के नाम से पिता, आपने हमें अपना बनाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। Glory to your name, Father God. We thank you, Lord. ओरा लाबा शब्रो लेखा से सिप्रुलिगा नामा ना हुका खीरा लागोजा। Thank you, Lord. Thank you, Lord. हमारे जीवन को पिता अपने पुत्र मसीह यीशु के लहू के जरिए, क्योंकि बाइबल लिखता है किसी भी प्राणी का जीवन लहू में है। यीशु का जीवन मसीह यीशु के छिड़काव के लहू के जरिए हम में से प्रत्येक के जीवन में सक्रिय हो पिता। हम प्रार्थना करते हैं, बाय द स्प्रिंकलिंग ऑफ द ब्लड, लेट योर सन जीसस बिकम अलाइव इन आवर लाइफ, लॉर्ड। हम भी पौलुस की तरह कह सके पिता कि अब मैं जीवित ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। और अलावा शब्रो लेखा से खेरे लेखोसा परम प्रधान के पवित्र लोग राज को पाएंगे और युगानुयुग तक अधिकारी बने रहेंगे। उबराली वो शिबराला खासीनो में ने खेरे देखो। यू टेक योर लिस्ट, जो प्रार्थना का लिस्ट आपने बनाया है, अभी उस प्रार्थना की लिस्ट को अपने हाथों में ले। एवरीबॉडी टेक योर लिस्ट, टेक योर लिस्ट। उबराला बा शब्रो लेखा सीखे देश देश और जाति जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, लॉर्ड वी प्रे, देश देश और जाति जाति के लोग,
भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो, सब उसके अधीन हो। ऐसी प्रभुता, महिमा और राज यीशु मसीह की है। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज अविनाशी ठहरा। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज अविनाशी ठहरा। ऐसी प्रभुता, महिमा, राज यीशु मसीह की है। ऐसी प्रभुता, महिमा, राज यीशु मसीह की है। Thank you, Father God. We thank you and honor you, Lord. We give you glory, give you honor, give you praise, Father God. हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान मानेगी यीशु ही प्रभु है। ऐसी प्रभुता, महिमा, राज यीशु मसीह की है। Father God, we thank you, Lord, and we come before your throne of grace right now. By the sprinkling of the blood of Jesus, Lord, we seek your mercy. We plead by the blood of the Lamb, Lord, which was slain before the foundation of the world, Lord. The Lamb that was slain before the foundation of the world. We come before your throne of grace right now, and we plead your mercy. By the sprinkling of the blood upon the heart and mind of all the people whose name we have written on our books, Lord. And we intend to pray for each and every one, जिनके लिए प्रभु हम प्रार्थना करने की इच्छा रखते हैं और जिनका नामों को पिता हमने अपने प्रार्थना के किताबों में लिखा है। हर एक के नामों के लिए, हर एक के एक एक जन के लिए पिता। Lord, I speak your blood. Let your blood speak. Let your blood transform us. Let your blood rejuvenate our life. पिता, हम धन्यवाद के साथ यीशु का लहू का छिड़काव के जरिए आपके अनुग्रह की आशीष को एक एक प्रियों के जीवन में ओपन करते हैं। You can take their names, you can pray as you wish. This is the time of grace right now. Obra laba shebro likha sikhare likhe. I sprinkle the blood of Jesus upon their heart and mind, Lord. Each and every one, Father God. We are purchased. We are redeemed. We are rescued by the blood of Jesus. हम यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। यीशु के लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। यीशु के लहू के द्वारा हमने छुटकारा को पाया है। ओरा लाबा शब्रो लेखा से केरेले गोजा शप्रुलिगा सनामा हुपा केरेले गोजे के। Lord, I speak your mercy upon each and every name that I have written on my books, Lord, and I am just praying for each and every one of them. मैं इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में आने वाले, जुड़ने वाले हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं। एक एक इंडिविजुअल प्रभु इज नोन टू यू लॉर्ड। हर एक के हृदय और हर एक के मन में यीशु का लहू का छिड़काव के जरिए प्रभु आपकी अनुग्रह और आपकी शांति को बहाल करता हूं। धन्यवाद देता हूं पिता, आपकी करुणा और आपकी भलाई सदा की।
Lord, right now we come before your throne of grace and we pray for all those people, Lord, those who are associated with us, हमारे जीवन से जुड़े हैं पिता, बट वे आपको नहीं जानते, उन पर हम आपकी दया चाहते हैं। तो बाइबल कहता है कि आपने सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप किया है, और न केवल हमारे बल्कि सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप किया है। इस क्षण जब हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, वी प्रे फॉर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली यूनियन टेरिटरी, राजस्थान, गुजरात, दामन दीव, दादर नगर हवेली, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पोंडिचेरी, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, एंड ऑल द 7 स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, सिक्किम। फादर गॉड, वी प्रे योर मर्सी लॉर्ड। बाइबल कहता है कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसी के अधीन। लेट योर किंगडम कम इन इंडिया लॉर्ड, लेट योर विल बी डन इन इंडिया। परम प्रधान के पवित्र लोग राज को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के लहू के छिड़काव के जरिए और प्रभु अपने होठों के जरिए प्रभु यीशु को प्रभु डिक्लेयर करने के जरिए प्रभु वी रीड दिस वर्ड लॉर्ड कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसी के अधीन है और हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान मानेगा कि यीशु ही प्रभु है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लोग देश देश और जाति जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले। Yes, Lord, we plead your blood, Lord, and we pray for revival, Lord. हर एक ऊंची बातें, विचारधाराएं, मान्यताएं, रीति रिवाज जो मसीह यीशु के पहचान के खिलाफ है, हम उसका खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह यीशु का आज्ञाकारी बनाते हैं। फादर गॉड, राइट नाउ मसीह यीशु के पहचान में हम ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को मसीह यीशु के नाम से, जो हर एक नामों के ऊपर है और जिसको आपने मृतकों में से जिलाकर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता और हर एक नाम जो ना केवल इस लोक पर आने वाले लोक में लिया जाएगा, बैठाया, सब कुछ को उसके पांव तले किया और सब कुछ के ऊपर में उसको शिरोमणि ठहरा कर अपने कलीसिया को दे दिया। फादर गॉड, एज बीइंग द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यीशु के देह के अंग होने के नाते फादर गॉड हम प्रार्थना करते हैं। आपने कहा कि जिस बात को पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। राइट नाउ वी प्रे लॉर्ड by the sprinkling of the blood of Jesus upon each one's heart and mind, और हम अपने जीवन को प्रभु आपके डिवाइन प्लान एंड पर्पस के साथ
अलाइनमेंट में लेकर आते हैं, और आपकी बड़ी दया को जो मसीह यीशु के लहू के जरिए हमारे लिए उपलब्ध है, एवरलास्टिंग कवेनेंट विच इज साइंड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परम प्रधान के पवित्र लोग राज को पाएंगे, और युगानुयुग सुखे अधिकारी बने रहेंगे। We thank you, Father God. We thank you by the blood of Jesus, Lord. You have redeemed us. We are purchased by your blood. धन्यवाद करते हैं महाराजा, धन्यवाद देते हैं पिता। आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम आपको देते हैं। येशुआ आडोना, येशुआ आडोना, येशुआ आडोना, येशुआ आडोना। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान मानेगी, येशुआ आडोना। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके असीम दया और करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने सब कुछ का पिता स्वर्ग में और पृथ्वी में मसीह यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के जरिए अपने साथ मेल कराए। धन्यवाद करते हैं आपके इस असीम भलाई के लिए और करुणा के लिए। थैंक यू लॉर्ड, आपकी करुणा सदा की है, आप भला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। सारी पृथ्वी उसकी महिमा से भरपूर है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। पिता, हम आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, आपकी असीम दया और करुणा के द्वारा पिता एक क्षण हम आपके दया रूपी हाथों में अपने आप को सुपुर्द करते हैं कि पिता, हम आपके राज्य के लिए प्रभु हम उपयोगी हो सके। यीशु के लहू के छिड़काव के जरिए प्रभु हमें इस योग्य ठहराया है। सीधा वचन कहता है कि फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से प्रार्थना करो कि वो मजदूरों को भेजे। लॉर्ड, वी प्रे राइट नाउ, हम तैयार हैं पिता, हमें अपने दाखबारी में प्रभु अपने मजदूर की तरह इस्तेमाल कीजिए पिता। यीशु के छिड़काव के लहू के जरिए प्रभु हमारा हृदय और हमारा मन को आपके डिवाइन
प्लान एंड पर्पस के साथ अलाइन कीजिए पिता। परम प्रधान के पवित्र लोग राज को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुत अच्छे पाते हैं, वे एक ही मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। परम प्रधान के पवित्र लोग राज को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा पिता हम आपको देते हैं। थैंक यू फादर गॉड। ऑल ग्लोरी एंड ऑल ऑनर एंड प्रेज टू योर नेम। धन्यवाद के साथ इस क्षण प्रभु, जब हम आपके जीवित वचनों को सुनने जा रहे हैं, आपकी भलाई हम सबों के जीवन पर आए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। इन दिनों कंटिन्यू हम ब्लड के बारे में स्पीक कर रहे थे एंड बहुत सारे साइंस के जरिए, बहुत सारे चीजों के जरिए प्रभु कंफर्म करना शुरू किया है कि कैसे हम मसीह यीशु के लहू के जरिए जयवंत होते हैं। कई ऐसे सिचुएशंस एंड हालात हमारे जीवन में आएंगे, कई ऐसे भटकाव आएंगे जब प्रभु की इच्छा, प्रभु की मर्जी, प्रभु का प्लान यानी योजनाएं, उसकी राज और धार्मिकता की खोज की चीजें हमारी प्राथमिकता नहीं रह जाती है। हम जीवन में कई उलझनों में हम फंस के रह जाते हैं। बट जब हम यीशु के लहू के जरिए अपने आप को अलाइनमेंट में रखेंगे, लगातार प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपके पुत्र मसीह यीशु के लहू के छिड़काव के जरिए हमारा हृदय और हमारा मन आपके डिवाइन प्लान एंड पर्पस के साथ जुड़ा रहे, अलाइनमेंट में रहे। जैसा आप ऐसा प्रार्थना करेंगे और यीशु का लहू का छिड़काव के जरिए ही हम काबिल ठहरते हैं, परमेश्वर के योग्य ठहरते हैं। बाइबल कहता है कि कई ऐसे पात्र हैं, तीमुथियुस की किताब में हम देखेंगे, जो परमेश्वर, चूंकि वो पवित्र है, और कई ऐसे बर्तन होते हैं जिनको वो अपने आदर के कामों के लिए, अपने पवित्र कामों के लिए अलग करता है। और जब हम अपने आप को प्रभु यीशु के लहू के द्वारा निरंतर उसके स्प्रिंकलिंग और ब्लड के जरिए हम अपने आप को जब हम क्लेंस करते हैं, शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, परमेश्वर का वचन लिखता है यीशु का लहू हमें हमारे हर एक पापों से शुद्ध और पवित्र करता है। और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, ऐसा बाइबल का वचन लिखता है। For our evil conscience has been sprinkled with Christ's blood to make us clean. हमारे कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, चेतन अचेतन मनों में कई प्रकार की बुराइयां, हमारे हृदयों में, हमारे मनों में कई प्रकार की बुराइयां, संसारिक गतिविधियों में संलिप्त होने के नाते
जुड़े होने के नाते हमारे प्रतिदिन के दिनचर्या में कई ऐसी चीजों के का सामना हमें करना पड़ता है। कई ऐसी चीज देखते हैं, कई ऐसी चीज सुनते हैं, उसके जरिए कई बार हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मन अशुद्ध होता है, अपवित्र होता है। और यीशु के लहू के छिड़काव के जरिए हम अपने आप को हर बार शुद्ध और पवित्र करते हैं। बाइबल कहता है, दूसरा तिमोथी अध्याय 2 पद संख्या 20 की वचन, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के भी बर्तन होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। और आगे का वचन लिखता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उसके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। कई लोगों के मन में, हृदय में इच्छा होता है प्रभु के लिए काम करे, लेकिन लोग नहीं कर पाते क्योंकि वे अपने आप को पवित्र नहीं रख पाते या फिर पवित्र करने की दिशा में प्रार्थना नहीं करते। हम अपने बलबूते कोई भी पवित्र नहीं ठहर सकते। यीशु के छिड़काव के लहू के जरिए ही हम शुद्ध और पवित्र किए जाते हैं। बाइबल कहता है कि मसीह यीशु के शरीर के किबार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हम पवित्र किए गए। और इन दिनों जब इन बातों को लेकर मैं प्रार्थना कर रहा था, और ये 2026 को जब मैं पूरी टीम के लिए डेडिकेटेड होके प्रार्थना कर रहा हूं, जिन जिन चीजों को प्रभु मेरे हृदय में डाल रहा है, उन्हीं चीजों को मैं किताबों के जरिए या फिर कई प्रीचर्स के जरिए उन्हीं चीज का कंफर्मेशन मैं पा रहा हूं। और ये चीज मैं आपके साथ साझा भी करना चाहता हूं कि कैसे हमारा परमेश्वर के साथ कैसे हमारा मेल हुआ है, हमारे एक धर्म के कामों के कारण नहीं। परमेश्वर के साथ हमारा जो शांति वाचा का हम भागी ठहराए गए हैं, एवरलास्टिंग कवनेंट का जो बेनिफिशियरी या लाभुक हम ठहराए गए हैं, अनंत जीवन हमारे लिए सुनिश्चित हुआ है, वो मसीह यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा हुआ है। परमेश्वर ने सब कुछ का, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर हो, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के जरिए अपने साथ मेल किया है। अगर आप किसी के भी जीवन को परिवर्तित होते हुए देखना चाहते हैं, सिंपली हम कुछ दिनों पहले हम यीशु का लहू को अप्लाई कर रहे थे, और एक कॉन्शियसली मुझे मालूम भी नहीं था कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मैं इन दिनों एक किताब पढ़ रहा हूं, और उन किताब के एक लाइन पर मैंने आया, और जो मैन ऑफ गॉड जो एक किताब को लिखा है, द सीक्रेट प्लेस पैशनेटली परसुइंग हिज प्रेजेंस, ये किताब मैं पढ़ रहा हूं। और वो दर्शन में, अपना दर्शन के बारे में लिखता है कि वो दर्शन में स्वर्ग गया और प्रभु ने उन्हें कई चीजों को दिखाया, और वो प्रभु से एक सवाल करता है कि एक रेड बैच, एक लाल रंग का एक बैच उनके हृदयों में, उनके हृदय पर एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह एक लाल बैच उनके हृदय में लगा है। तो वो पूछता है कि प्रभु ये स्टिकर जैसे जो चीज है लाल बैच की तरह जो मेरे हृदय में है, वो क्या है। मैं इंग्लिश के वर्जन को ही पढ़ रहा हूं कि लॉर्ड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट ईच वन ऑफ अस कैरी दिस रेड बैच ऑफ आइडेंटिटी अपॉन आवर हार्ट्स। आई आस्क, रबिंग माय फिंगर अक्रॉस द स्टिकर शाइनी सरफेस।
मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु ये जो लाल रंग का जो आइडेंटिटी की तरह जो हमारे हृदयों में लगा है वो क्या है। और मैंने उस बैच जो स्टिकर की तरह अपने हाथों से उसको छूते हुए मैंने प्रभु से ये सवाल पूछा। He explained, no one is worthy to labor for me unless he has my blood applied to his heart. उसने कहा कि कोई भी मेरे लिए मेरे दाखबारी में मजदूरी या करने का योग्य नहीं ठहरेगा जब तक वो अपने मेरे लहू को अपने हृदय में अप्लाई नहीं करेगा। और इन दिनों प्रभु जैसे हमें लीड कर रहा है, कई रहस्य की चीजें जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं और किताबों के जरिए कई कंफर्मेशंस प्रभु मुझे दे रहा है। कल जब हम इवनिंग के समय में प्रार्थना कर रहे थे और हम अपने हर एक परिवार के लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, हमारे साथ में एक बहन भी थी, अविनेश सर था, और हम लोग कंटिन्यू जब हर एक और कई लोग ऑनलाइन जुड़े भी थे और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे प्रभु यीशु के लहू के छिड़काव के जरिए हम हर एक के लिए प्रार्थना कर रहे थे, दुआ कर रहे थे कि प्रभु की दया हो। और वो दर्शन में अपना परिवार को देख रही थी, जबकि हम लोग इंडिविजुअली हर एक लोग अपने अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और दर्शन में वो क्या देख रही है कि हर एक उनके परिवार के एक एक लोग सफेद कपड़े पहन पहन कर दिख रहे हैं। उनके मम्मी पापा, उनके बच्चे, उनके हस्बैंड, उनके इन लॉस, उनके सास और सास के परिवार के जितने भी लोग हैं, उनके हस्बैंड के साइड के सब व्हाइट कपड़े पहने हुए दिख रहे हैं। तो ये इंडिकेशंस है, नॉट ओनली ये कंफर्मेशन जो प्रभु ने दिखा रहा है। अगर आप अपने हालात और परिस्थितियों से आप हरा हुआ सा देखते हैं अपने आप को, कोई जवाब आपको मिलता हुआ नहीं दिखाई देता है। कई बार प्रार्थना कर रहे हैं, कई बार एक ही रास्ता है जो प्रकाशित वाक्य प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 11 में लिखता है कि हम मेमने के लहू और अपने गवाही के वचन के कारण जयवंत हैं। वी आर विक्टोरियस बाय द ब्लड ऑफ द लैम, बाय द वर्ड ऑफ आवर टेस्टिमनी। कई ऐसी चीजें जो अब अपने जीवन में उसका निदान नहीं पा रहे। कंटिन्यू अप्लाई द ब्लड एंड प्लीड द ब्लड फॉर मर्सी। यीशु के लहू के जरिए आप दया के लिए पुकारिए, मर्सी के लिए पुकारिए, डिवाइन मर्सी के लिए आप पुकारिए। बाय प्लीडिंग द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के लहू के द्वारा हम पिता के करीब आकर हम दया मांग सकते हैं, क्योंकि वह एवरलास्टिंग सैक्रिफाइस है, अनंत बलिदान। ना तो बकरों ना ही बछड़ों, बट अपने ही रक्त लेकर परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया और सदा सर्वदा बने रहने वाला उद्धार, अनंत उद्धार हम सबों के लिए सुनिश्चित किया है। So applying the blood of Jesus के जरिए आप अपने जीवन में बहुत सारी चीजों का बदलाव को देखें। सबसे पहला चीज आपका जीवन में पवित्रता को आप देखेंगे। हर रोज जब आप अपने मन और अपने हृदय में यीशु का लहू को अप्लाई करेंगे, अब धीरे 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 आप बदलना शुरू करेंगे। आप अपने बेटे बेटियों के जीवन, उनके हृदय और उनके मनों में यीशु का लहू को अप्लाई करेंगे। कई बहन हैं जो अपने हस्बैंड्स को लेकर परेशान रहते हैं, उनके शराब के नशे को लेकर परेशान रहते हैं।
मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए कहना चाहता हूं, अब यीशु का लहू को उनके हृदयों में और उनके मनों में आप अप्लाई करना शुरू करें। आप परिवर्तन को देखेंगे, बदलाव को देखेंगे, छुटकारे को देखेंगे। कई प्रकार की बीमारी हमारे जीवन पर अगर काम कर रहा हो, आप उन अंगों में यीशु का लहू का अप्लाई करें। C'est bon quoi. आइए इस क्षण हम एक गीत के माध्यम से अपने आप को समर्पण करेंगे। अंतिम आशीष में जाने से पहले अपने मन और दिल को तैयार करेंगे, समर्पण करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। गलातियों के नाम अध्याय 3 पद संख्या 29 का वचन कहता है, यदि आप मसीह में हैं तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार आप उसके वारिस भी हैं। आइए हम डिक्लेयर करेंगे, पिता का धन्यवाद करेंगे कि मसीह यीशु के लहू के जरिए उसने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है। मैं मसीह में हूं, अब्राहम का वंशज हूँ, प्रतिज्ञा के अनुसार उसका वारिस भी हूँ। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हम का प्रतिज्ञा के अनुसार उसका वारिस मैं, वारिस मैं, उसका बेटा हूँ मैं, वारिस भी हूँ मैं, बेटा भी हूँ, वारिस भी हूँ, उसका बेटा भी हूँ, वारिस भी हूँ मैं, बेटा भी हूँ। मैं मसीह में हूँ, अब्राहम का वंशज हूँ, प्रतिज्ञा के अनुसार उसका वारिस भी हूँ। Father God, I thank you, Lord. अब्राहम का वंशज हूँ, प्रतिज्ञा के अनुसार उसका वारिस भी हूँ। डिक्लेयर करें, डिक्लेयर करें। मैं मसीह में हूँ, अब्राहम का वंशज हूँ, प्रतिज्ञा के अनुसार
उसका वारिस हूं मैं। और एक बार डिक्लेयर करें, मैं मसीह में हूं, अब्राहम का वंशज हूं, प्रतिज्ञा के अनुसार उसका वारिस भी हूं, वारिस भी हूं, मैं बेटा 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 भी हूं। आइए हम आशीष की प्रार्थना में जाएंगे और इस हम फादर जी से आग्रह करेंगे कि हम सबों को आशीष की प्रार्थना के जरिए हम सबों को आशीषित करेंगे, ब्लेस करेंगे। सो वेलकम फादर, थैंक यू। धन्यवाद मेरे महान और जीवित परमेश्वर, उद्धारकर्ता पुनर्जीवित यीशु मसीह के खूनों की जय हो। हम अपने जीवन में उद्धारकर्ता पुनर्जीवित यीशु के खूनों की जय हो कह के हम अपने जीवन को समर्पित करें। वही प्रभु यीशु इस दुनिया में विजयी पाई है, यही कहते हुए, ये मृत्यु कहाँ है तुम्हारा दंश, कहाँ है तुम्हारी शक्ति। और पिता व परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त दिलाई है। हमें मृत्यु से विजय दिलाने के लिए प्रभु ने अपना पवित्र लहू को बहा दिया है और हम में से एक लोगों को प्रभु ने अपने पवित्र लहू की कीमत को चुका करके खरीद लिया है और इसलिए हम खरीदे गए हैं। और वही प्रभु कहते हैं, डरो नहीं। नबी ईसायाह हम सबों को बतलाते हैं, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ, मैं तुम्हें बचा लिया है। और इस तरह से आज भी हम सोचते रहते हैं, मेरे साथ क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा। दुष्ट आत्मा हमारे घर में घुस गए हैं, बहुत सारे बंधन हैं। प्रभु यदि अपने पवित्र लोहू से हमें शुद्ध कर दिया है तो कौन ताकत है, कौन ऐसे शक्ति है जो कि हमें डरा सकता है। इसलिए प्रभु कहते हैं, पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है, पवित्र बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। यदि हम पूर्ण हैं, यदि हम पवित्र हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें उस खून से वंचित नहीं कर सकता है जिस लहू को प्रभु यीशु ने हमें और हमारे मुक्ति के लिए बहाया है। इसलिए हम कह सकते हैं, पुनर्जीवित ईसा मसीह के खूनों की जय हो। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। अद्भुत वचनों को प्रभु हमारे बीच में, अद्भुत शक्तियों को, सामर्थ को सिर से लेके पांव तक प्रभु यीशु ने हमें अपने पवित्र लोहू से हमें सुरक्षा दिया है। हम बने रहें, बनाए रहें और हम प्रभु को धन्यवाद देते जाएं। बड़े आदर के साथ में, महिमा के साथ में हम पुनर्जीवित ईसा मसीह के खूनों की जय कहते हुए आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। पिता व परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य पर उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। आमीन। Yeshua is the Lord.